इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं बिरला टायर्स के बारे में। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि बिरला टायर्स की शेयर प्राइस काफी तेजी से बढ़ रही है। फरवरी महीने में कंपनी की शेयर प्राइस 14 रुपीज के करीब थी, जो अब 50 रुपीज के करीब आ चुकी है। यानी पिछले 5 महीनों में कंपनी ने 250% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो सवाल यही आता है कि बिरला टायर्स के बिजनेस में ऐसा क्या हुआ है कि कंपनी की शेयर प्राइस इतने तेजी से आगे बढ़ रही है। चलो तो इसे डिटेल में समझते हैं। बिरला टायर्स पहले केसोराम इंडस्ट्रीज का पार्ट थी। केसोराम इंडस्ट्री के 2 बिजनेसेस थे, एक था सीमेंट और एक था टायर। सीमेंट केसोराम इंडस्ट्री का मेन बिजनेस रहा है और फिर 1991 में उन्होंने टायर बिजनेस शुरू किया। उड़ीसा के बालासोर, जिसे बालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर बिरला टायर का पहला प्लांट शुरू हुआ। कंपनी का जो टायर ब्रांड है उसका नाम बिरला टायर्स रखा गया। वही कंपनी का सीमेंट बिजनेस बिरला शक्ति नाम के ब्रांड के अंडर चलने लगा। साल 2019 तक मिस्टर बसंत कुमार बिरला केसोराम इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रहे। मिस्टर बसंत कुमार बिरला आदित्य बिरला के पिता हैं। बसंत कुमार बिरला की डेथ के बाद बसंत कुमार बिरला की बेटी मंजुश्री खैतान केसोराम इंडस्ट्रीज की चेयरमैन बनी। अगर बिरला ग्रुप के बिजनेसेस की बात की जाए तो बिरला ग्रुप का मेन पार्ट है आदित्य बिरला ग्रुप, जिसे आदित्य बिरला के बेटे कुमार मंगलम बिरला चलाते हैं। वही केसोराम इंडस्ट्रीज उस ग्रुप से थोड़ी अलग है और केसोराम इंडस्ट्रीज को आदित्य बिरला की सिस्टर मंजुश्री खैतान चला रही है। फिर पिछले साल कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपना सीमेंट बिजनेस और टायर बिजनेस अलग करेंगे, यानी दोनों को डिमर्ज करेंगे। इसी के चलते केसोराम इंडस्ट्रीज ने सीमेंट बिजनेस अपने पास रखा, वही टायर बिजनेस अलग से लिस्ट किया। यानी उन्होंने बिरला टायर नाम की कंपनी अलग से फॉर्म की और उसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया। बिरला टायर के शेयर्स 10 फरवरी 2020 को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए। तब कंपनी की शेयर प्राइस सिर्फ 14 रुपीज के करीब थी, जो कि आज काफी तेजी से बढ़कर 50 रुपीज के करीब आ गई है। अगर दोनों बिजनेसेस को, यानी सीमेंट बिजनेस और टायर बिजनेस को देखा जाए तो सीमेंट बिजनेस टायर बिजनेस के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर था। तो केसोराम इंडस्ट्रीज ने सीमेंट बिजनेस अपने पास रखा और टायर बिजनेस को अलग से लिस्ट किया। अगर कंपनी के टायर बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का पहला टायर प्लांट उड़ीसा के बालासोर में शुरू हुआ था। तो शुरुआत में बिरला टायर्स का बिजनेस काफी अच्छे से चल रहा था। उनका बालासोर का जो प्लांट था वहां से काफी अच्छा आउटपुट आ रहा था और उससे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी उन्हें मिल रही थी। तो वहां से मिल रहे प्रॉफिट की मदद से बिरला टायर का बिजनेस बढ़ता चला गया। कंपनी ने तुरंत उत्तराखंड में हरिद्वार के पास लक्सर में एक नया प्लांट बनाना शुरू किया। उस प्लांट की कैपेसिटी बालासोर के प्लांट से 3 गुना ज्यादा थी। वो प्लांट शुरू होने के बाद सबको यही लग रहा था कि कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन जो हुआ वो कम्प्लीटली अपोजिट था। कंपनी का बिजनेस बहुत ही खराब परफॉर्म करने लगा, जिसके चलते कंपनी की जितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी उसको कंपनी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो थी, लेकिन कंपनी के पास उतना बिजनेस नहीं था। दूसरी ओर कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए डेट यानी कर्ज का इस्तेमाल भी कर रही थी। और जब ये कर्ज का बोझ बढ़ने लगा तब कंपनी को अपना लक्सर का ये प्लांट जेके टायर्स को बेचना पड़ा। और लक्सर का प्लांट बेचकर जो भी पैसा कंपनी के पास आया वो पैसा कंपनी ने अपना डेट चुकाने के लिए यूज किया। तो अपना लक्सर का प्लांट बेचने के बाद कंपनी अगेन अपने बालासोर के प्लांट पर फोकस करने लगी। लेकिन रिसेंटली वहां की सिचुएशन भी खराब होती जा रही है। वहां पर भी अब पूरी कैपेसिटी से काम नहीं हो रहा है। कई सारे वर्कर्स को जॉब से निकाला जा रहा है। वही वहां की वर्कर यूनियन का यह आरोप है कि उन्हें दिसंबर 2019 से रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही है। और रिसेंटली कंपनी ने अपने लोन पर डिफॉल्ट किया है, यानी अपने लोन की किस्त पे नहीं की है। तो फिलहाल कंपनी की जो सिचुएशन है वो काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब जब कंपनी को अपने बिजनेस को बचाना काफी मुश्किल जा रहा है तो कंपनी अब अपने टायर बिजनेस का कुछ हिस्सा दूसरी कंपनीज को बेचने की तैयारी में है। अभी जो कंपनी की शेयर प्राइस तेजी से बढ़ रही है वो इसी ऑप्टिमिज्म में बढ़ रही है कि कंपनी अपना बिजनेस पूरी तरह से रिवाइव कर लेगी। लेकिन इस बार कंपनी के सामने जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा टफ है। 2016 में भी लोगों को लगा कि कंपनी अपना टायर बिजनेस रिवाइव कर लेगी, जिसके चलते 2016 में 6 महीनों के अंदर ही कंपनी की शेयर प्राइस लगभग 150% से बढ़ी थी। तब केसोराम इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस 72 रुपीज से 174 रुपीज पर चली गई थी। और तब ये टायर बिजनेस केसोराम इंडस्ट्रीज का पार्ट था, लेकिन कंपनी का टायर बिजनेस रिवाइव नहीं हो पाया, जिसके चलते कंपनी का जो खराब परफॉर्मेंस था वो जारी रहा और बाद में कंपनी की शेयर प्राइस कभी भी 174 को टच नहीं हुई। अब बात करते हैं कंपनी के कर्ज के बारे में, यानी डेट फैक्टर के बारे में। कंपनी की डीमर्जर से पहले, यानी केसोराम इंडस्ट्रीज से बिरला टायर को अलग करने से पहले कंपनी का डेट 3000 करोड़ था। जब केसोराम इंडस्ट्रीज डीमर्ज हुई, यानी जब उन्होंने बिरला टायर को अलग से लिस्ट किया, तब 3000 में से 1000 करोड़ का डेट बिरला टायर्स की बैलेंस शीट पर ट्रांसफर किया गया। अब कंपनी के सामने ये लगभग 1000 करोड़ का डेट चुकाने का चैलेंज है। साल 2015-16 में कंपनी ने अपना लक्सर का प्लांट बेचकर डेट चुकाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार तो कंपनी का एक ही मेन प्लांट बचा है जो कि बालासोर का है। और अब अगर कंपनी उसे भी बेच देती है तो कंपनी के पास अपना बिजनेस चलाने के लिए कोई भी खास चीज नहीं रहेगी। कंपनी के पास जो मेन तरीका है जिसके जरिए कंपनी अपना डेट चुका सकती है वो है प्रॉफिट। और आपको बता दूं कि कंपनी पिछले कई सालों से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है।
कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लगातार नेगेटिव में है, यानी कंपनी लगातार लॉसेस में है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कंपनी का लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 107 करोड़ का था। पिछले 4-5 सालों से कंपनी को लगभग हर साल 100-150 करोड़ के लॉसेस हो रहे हैं। ऐसे में अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो फिर कंपनी अपना डेट चुकाएगी कैसे? और जब कंपनी डेट नहीं चुका पा रही है तो इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता जा रहा है और कंपनी की तरफ से डेट डिफॉल्ट भी हो रहा है। अगर ऐसी ही सिचुएशन 1-2 सालों में जारी रहती है तो कंपनी अपने बैंक्रप्सी से ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर अगर कंपनी को डूबने से बचना है तो कंपनी के सामने एक ही बड़ा ऑप्शन है, और वो है जल्द से ज्यादा प्रॉफिट कमाना और उन पैसों से जल्द अपना डेट रिपे करना। तो अगर आप बिजनेस ग्रोथ की बात करोगे तो बिजनेस ग्रोथ की बात फिलहाल कंपनी के लिए काफी दूर की बात है। फिलहाल कंपनी को अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना है कि कैसे वो जल्द से जल्द अच्छा खासा प्रॉफिट कमाकर अपना डेट चुका पाएगी और कैसे बैंक्रप्सी से बच पाएगी। अब एक सवाल जो फिलहाल सभी के मन में है वो ये है कि केशवराम इंडस्ट्रीज को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसे अपने बिजनेसेस को डिमर्ज करना पड़ा, यानी टायर बिजनेस को अलग से लिस्ट करने की जरूरत पड़ी। चलो तो उसे भी डिटेल में समझते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ फिगर्स पर ध्यान देनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के टायर बिजनेस का रेवेन्यू लगातार कम हो रहा है। साल 2015 में कंपनी के टायर बिजनेस का रेवेन्यू 2637 करोड़ था, जो कि गिरकर साल 2019 तक 1298 करोड़ पर आ गया, यानी आधे से भी कम हो गया। वही कंपनी का टायर बिजनेस ऑपरेशनली लॉस में ही रहा। कंपनी के लॉसेस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पिछले कुछ सालों से 100-150 करोड़ के करीब रहे हैं। वही अगर कंपनी का सीमेंट बिजनेस देखा जाए तो उसका रेवेन्यू साल 2015 में 2319 करोड़ का था और 2019 तक ये 2580 करोड़ तक आ गया, यानी इसमें कुछ खास ग्रोथ तो नहीं रही लेकिन वो कांस्टेंट रहा है। वही अगर कंपनी के सीमेंट बिजनेस का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखा जाए तो ऐसा दिखाई देता है कि कंपनी का सीमेंट बिजनेस ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल चल रहा है। कंपनी के सीमेंट बिजनेस का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2015 में 351 करोड़ था। उसके बाद वो कम होकर 2017 तक 100 करोड़ पर आ गया और उसके बाद फिर से बढ़कर 2019 तक वो 259 करोड़ पर आ गया। देखो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आता है क्या? कंपनी का सीमेंट बिजनेस ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल चल रहा है, वही कंपनी का टायर बिजनेस ऑपरेशनली लॉस में चल रहा है। तो टायर बिजनेस की खराब परफॉर्मेंस के चलते केशवराम इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली लॉस में चली जाती थी और टायर बिजनेस की खराब परफॉर्मेंस के चलते कंपनी के लॉस के फिगर्स भी बढ़ते जा रहे थे। तो प्राइमा फेसी ऐसा दिखाई देता है कि टायर बिजनेस केशवराम इंडस्ट्रीज के लिए बर्डन बनता जा रहा था और इसलिए कंपनी ने उस बिजनेस को डिमर्ज करके यानी अलग से लिस्ट कर दिया। तो अब अपने बर्डन को अलग करने के बाद यानी टायर बिजनेस को अलग करने के बाद केशवराम इंडस्ट्रीज प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स अच्छे दिखेंगे, साथ ही कंपनी की इमेज और गुडविल भी बरकरार रह सकती है। कंपनी का सीमेंट बिजनेस तो ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल चल रहा है, तो केशवराम इंडस्ट्रीज अपना डेट चुकाने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर सकती है। बट बिरला टायर्स का क्या? तो बिरला टायर अगर अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रही है तो फिर कंपनी की शेयर प्राइस इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? इसके पीछे 2 मेन कारण है। एक तो ये कि लोगों को लगता है कि जल्दी कोई कंपनी बिरला टायर्स के कुछ बिजनेस को खरीद लेगी। इस रैली के पीछे दूसरा मेन रीजन है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले बिरला टायर का बिजनेस केशवराम इंडस्ट्रीज के अंडर आता था। रिसेंटली ही बिरला टायर्स केशवराम इंडस्ट्रीज से अलग हो गई है। तो जब बिरला टायर केशवराम इंडस्ट्रीज का पार्ट था तब केशवराम इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स में टायर बिजनेस और सीमेंट बिजनेस के फिगर्स मिक्स रहते थे। उसमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता था कि टायर बिजनेस को एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ है और उसका बिजनेस एग्जैक्टली कैसे चल रहा है। बिरला टायर का बिजनेस केशवराम इंडस्ट्रीज से अलग होने के बाद कंपनी ने अब तक कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं की है। तो जैसे ही कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के 4th क्वार्टर का और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के 1st क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो कई सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने आएगी। जब भी कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करेगी तो वो आपको बिरला टायर्स की वेबसाइट birlatire.com पर जाकर यहाँ इन्वेस्टर सेक्शन में मिल जाएगी। एक अनाउंसमेंट है, अपस्टॉक्स जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, उनके कुछ ही दिनों पहले 1 मिलियन यानी 10 लाख कस्टमर्स पूरे हुए हैं और इसी ओकेजन पर उन्होंने एक बहुत स्पेशल ऑफर रखा है जिसमें आप उनके साथ फ्री में अपना डीमैटो ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो और उसके साथ आपको मनी कंट्रोल प्रो का 2000 रुपए वर्थ का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री में मिल जाएगा। साथ ही 1 महीने के लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही कम है, डिलीवरी के लिए कोई भी ब्रोकरेज फीस चार्ज नहीं करते हैं। अपस्टॉक्स एक रतन टाटा फंडेड कंपनी है जो कि जल्दी यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने वाली है। तो इस ऑफर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। ऑफर सिर्फ 2 दिनों के लिए वैलिड है, यानी आज और कल के लिए वैलिड है, तो इस ऑफर का आप जरूर फायदा लें। हम खुद भी अपस्टॉक्स ही यूज करते हैं। आज की केस स्टडी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी आपके सजेशंस रहेंगे वो भी हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं किया है और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो हमें सोशल मीडिया पर भी जरूर फॉलो करें। वहां पर भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज की केस स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।